दिन करो कोई तदबीर हो, करो कोई तदबीर। जिससे मन मेरा शांत हो, मिटे हृदय की पीर। जिससे मन मेरा शांत हो, मिटे हृदय की पीर, मिटे। चर्चा चल रही थी सात क्षणों। परमेश्वर आज बहुत उदास है। नहीं याद तो थोड़ी याद दिलाता हूं आपको। परमेश्वर बहुत उदास बैठे हुए हैं। माता बातें ना करो आप। ओ माता जी, परमात्मा आज उदास बैठे हैं। परमात्मा उदास तो संत महात्मा भी उदास, परमात्मा के प्यारे भी उदास। वे चैन से कैसे रह सकते हैं? देव ऋषि नारद को जैसे ही ध्यान में सूचना मिली कि उनके मालिक साहिब आज उदास बैठे हैं, उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए, प्रणाम किया, कहा प्रभु क्या बात है, क्या कष्ट है आपको, इस उदासी का क्या कारण है? प्रभु कहते हैं देव ऋषि, बहुत उम्मीद लेके मैं आया था इस पृथ्वी को। सोचा था अपने प्यारे बच्चों को शांति की राह दिखाऊंगा, इन्हें ज्ञान दूंगा, इन्हें भक्ति दूंगा, इन्हें वैराग्य दूंगा, इन्हें सद्गुणों से संपन्न करूंगा, इन्हें प्रेरणा दूंगा, अपने सत्स्वरूप को पहचानो, शांति के मार्ग पर चलो तो शांति आपको प्राप्त होगी। इन्हें कहूंगा मेरा और आपका नाता समझने की कोशिश करो। जैसे मैं चैतन्य हूं वैसे ही आप मात्र देह नहीं हो। ये सब बातें इन्हें समझाने के लिए यहां आया था। निराश हुआ देव ऋषि, भारी निराशा। मेरे बच्चे स्वार्थी हो गए हैं, मेरे बच्चे नालायक हो गए हैं। इनके हाथ में लंबी लंबी सूचियां पकड़ी हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। हनुमान जी का मंदिर देखता हूं तो वहां लंबी लाइन, कोई प्रेम से मत्था टेकने वाला नहीं, कोई शांति चाहने वाला उस पंक्ति में नहीं खड़ा दिखाई दिया, कोई भक्ति चाहने वाला उस लंबी पंक्ति में खड़ा दिखाई नहीं दिया। हर एक के हाथ में लंबी लंबी सूचियां पकड़ी हुई हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए और पैसा, किसी को बड़ा मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को सोना जेवरात इत्यादि चाहिए, किसी को चाहिए कि उसका बिजनेस बहुत फ्लरिश करे, कोई बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, कोई यशमान चाहता है, कोई प्रशंसा चाहता है। मेरे से दुख मांग रहे हैं,
इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं उदास हूं। मैं अपने पुत्रों को दुखी नहीं देख सकता, लेकिन मैं क्या करूं? वे मेरे से दुख अशांति के अतिरिक्त कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। ये सारी सामग्री जो मेरे से मांग रहे हैं, वह उन्हें दुख देने वाली है, वह उन्हें अशांति देने वाली है, वह उन्हें बेचैनी देने वाली है। और मैं बांटने आया था शांति, मैं उन्हें दिखाने आया था शांति का मार्ग। सन्मार्ग पर चलो, मैं उन्हें प्रभु प्राप्ति का मार्ग समझाने के लिए, दिखाने के लिए आया था। निराश हुआ, मेरे बच्चे स्वार्थी हो गए हैं, बहुत नालायक हो गए हैं। मुझे बहुत परेशान किया इन्होंने। अपनी मांगे जिस किसी की पूरी हो जाती थी वह तो खुश हो जाता, लेकिन जिस किसी की मांग पूरी न होती वह मुझे गालियां देते, मेरा अपमान करते, मेरा तिरस्कार करते। यहां तक मुझे लगा कि ये सब के सब मेरी चमड़ी उठेंगे। मुझे लगा कि ये मेरे एक एक बाल को नोचेंगे। अतएव मैं भयभीत होके पहाड़ के उच्चतम शिखर पर चला गया। इन्होंने मेरा वहां भी पीछा किया। मैं सागर की बॉटम पर सबसे नीचे जो स्थली, उस पर जाके छिप के बैठ गया। इन्होंने वहां भी मेरा पीछा किया। सोचा आकाश में चलता हूं। जितनी दूर तक भी गया उतनी दूर तक इन्होंने मेरा पीछा किया। हार के मैं फिर नीचे आ गया हूं। ये मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। नीचे आ गया हूं। देव ऋषि, तेरे से पूछता हूं, कोई मेरे बचाव का उपाय है? कोई मेरे बचाव का साधन है तो मुझे बताओ। चलो, मेजॉरिटी नालायक हैं, मेजॉरिटी स्वार्थी हैं, लेकिन कुछ संत महात्मा भक्त इस प्रकार के भी हैं जिन्हें मेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उनकी पीड़ा को देखकर कि उनको उनका मेरे बिना क्या हाल होगा, इसलिए मैं फिर नीचे उतर आया हूं। वह मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, वह रो रो के बिलक बिलक के मर जाएंगे। इसलिए मैं नीचे आ गया हूं। मानो देव ऋषि, मेरी इतनी ही डिमांड है, मुझे कोई वह स्थान बताओ जहां मेरे प्रिय तो मुझे अप्रोच कर सके, लेकिन ये भिख मंगे मेरे द्वार तक न आ सके। देव ऋषि ने आंख बंद की। आंख बंद करके कहते हैं, परमात्मा देव, मुझ गरीब से क्या पूछ रहे हो? मैं कुछ बताऊंगा भी तो आपसे पूछ के। ये भक्त की भावनाएं हुआ करती हैं। मेरे अंदर अपना स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है। जो कुछ है मेरे राम आपका दिया हुआ। मैं कुछ कहता भी हूं तो मुझे महसूस होता है कि आप मेरे माध्यम से बोल रहे हो। मैं तो मात्र एक माइक हूं, बोलने वाले तो आप हो। मैं अपने मुख से देव ऋषि क्या बोलूं? मात्र आप अपने स्वभाव से मजबूर हो, दूसरों को श्रेय देते हो, मेरे जैसे को भी इज्जत बख्शते हो। आप आपके चरण पकड़ के कहता हूं, प्रभु ऐसा स्थान है जहां आप बहुत सुरक्षित रह सकते हो। जो आपकी डिमांड है वहीं पूरी हो सकती है। वहां जाओ, वहां जाके आराम से बैठो। कोई विरला वहां पहुंच सकेगा जो आपका भक्त है, जो संत है,
जो आपका प्यारा है, जो महात्मा है, जो योगी है, ये सब के सब आपके प्यारे हैं। यही आपके पास पहुंच सकेंगे। जो भीख मांगने वाले हैं, जो आपको परेशान करने वाले हैं, जिन्हें आप नहीं चाहिए, आपसे सब कुछ चाहिए, वह वहां नहीं पहुंच सकेंगे। परमात्मा कहते हैं, देवऋषि जल्दी बताओ वह स्थान कौन सा है। देवऋषि कहते हैं, मेरे राम, हर एक के भीतर आप विराजमान हो जाओ। हर एक के अंतःकरण में, हर एक के हृदय में जाके आप बैठ जाओ। लोग जाएंगे मंदिरों में, लोग जाएंगे गुरुद्वारों में, लोग जाएंगे तीर्थ स्थानों पर, लोग जाएंगे एकांतवास करने के लिए। सारे का सारा संसार बाहर भटकता रहेगा और भटकना के सिवा, अशांति के सिवा, दुख के सिवा उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। शांति भी भीतर है जहां आप हैं। जिस किसी को शांति चाहिए होगी, वह संतों महात्माओं से, भक्तजनों से, गुरुजनों से भीतर जाने का साधन सीखेगा। इतना आसान मार्ग नहीं है। पहाड़ी के शिखर पर जाना बहुत आसान, सबमरीन से नीचे समुद्र की तह तक जाना बहुत आसान, चांद तक पहुंचना बहुत आसान, लेकिन इतनी सी गर्दन झुका के भीतर जाना अति दुष्कर। देवऋषि नारद कहते हैं, प्रभु सुरक्षित वहां विराजमान हो जाइएगा, शयन कीजिएगा, संसार का तमाशा देखिएगा। देवऋषि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भीतर बैठो और संसार का तमाशा देखो। नो डिस्टर्बेंस टू यू एट ऑल। वही साधक जनों हो रहा है। भगवान श्री गीता जी के 18वें अध्याय में फरमाते हैं, पार्थ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं और वहां से उनके कर्मों के अनुसार जैसे कठपुतली को सूत्रधार नचाता है, मैं इन सबको नचा रहा हूं, मानो इन सबका तमाशा देख रहा हूं। कोई ऐसा जो मेरे पास आता है, जिसका अंतःकरण ऐसा है जैसा मैं चाहता हूं। यहां परमात्मा मेरी माताओं सज्जनों एक बहुत सुंदर बात स्पष्ट करते हैं, मैं हूं अंदर आपके तो आप जीवित हो। मानो जब तक जिंदा हो मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जब तक आपके अंदर जीवन है मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरी मजबूरी है, मुझे अंदर ही रहना होगा। मैं निकल गया तो आप मृत घोषित कर दिए जाओगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे। परमात्मा कहते हैं, मैं रहता तो हूं हर हृदय में, पर मुझे विश्राम किसी किसी हृदय में मिलता है। जिन घरों में किटपिट रहती है, उन घरों में किसी को भी आराम नहीं है ना? किसी को आराम नहीं। सास दुखी, बहू दुखी, बच्चे दुखी, मानो दुख एवं अशांति व बेचैनी का वातावरण प्रत्येक घर में दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान जिन जिन घरों में रह रहे हैं उन्हें भी ऐसा ही वातावरण हमारे अंतःकरण में मिलता है। देवऋषि,
मुझे सिर्फ उस अंतःकरण में विश्राम मिलता है जिन्होंने अपने अंतःकरण को विचारों, दुर्विचारों एवं विकारों से रहित कर दिया है। जो अंतःकरण, जो व्यक्ति नाम जप के माध्यम से, प्रभु प्रीति के माध्यम से अपने अंदर से दुर्विचारों को निकाल देते हैं, दुर्गुणों को दूर कर देते हैं, सद्गुणों से संपन्न कर लेते हैं, विकारों से रहित हो जाते हैं, ऐसे हृदय में मुझे बहुत विश्राम मिलता है। ऐसे हृदय में ही मुझे विश्राम मिलता है, बाकी हृदयों में नहीं। याद रखना, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह भीतर है। बहुत भेद की बात है। परमात्मा एवं संत इस भेद को आज आप सबके सामने खोल रहे हैं। देवऋषि नारद के माध्यम से हमें यही पता लगता है कि वह परमात्मा देव बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है, लेकिन आपको अपनी खोज भीतर में ही करनी है, उसकी प्राप्ति के लिए। अक्सर संत महात्मा इस बात को याद दिलाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज इस विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते। उस दृष्टांत की चर्चा तो करेंगे किसी और रविवार को। आज थोड़े से समय में एक महान संतनी की बात किस ढंग से संत समझाते हैं। रबिया जाति की मुसलमानी, शरीर की जाति होती है ना, संत की जाति नहीं हुआ करती। रबिया का नाम लेते ही, जैसे मीरा का नाम लेते ही शरीर में रोमांच हो जाता है, ऐसे ही रबिया का नाम लेते भी शरीर में रोमांच हो जाता है। एक फकीर ने आज अपनी कुटिया से, झोंपड़ी से बाहर, दिन का समय है, कोई चीज ढूंढ रही है। ऐसे ऐसे करके कुछ ढूंढ रही है। रबिया ढूंढ रही है तो उनको देख के लोग भी इकट्ठे हो गए। किसी ने पूछा, रबिया क्या ढूंढ रही हो? कहा, एक सुई गुम हो गई है, मैं ढूंढ रही हूं। और उन्हें भी ढूंढना शुरू कर दिया। किसी को नहीं मिली तो किसी समझदार व्यक्ति ने पूछा, रबिया ये सुई गुम कहां हुई थी? कहा, कुटिया में, झोंपड़ी में। तो फिर रबिया बाहर कैसे मिलेगी? रबिया कहती है, क्या करूं, भीतर अंधकार है, बाहर रोशनी है, पर सुई तो भीतर ही गुम हुई है ना, बाहर तो नहीं। रबिया कहती है, अरे यही तो मैं सिर पटक पटक के समझाना चाहती हूं। जो चीज भीतर है उसे भीतर ही खोजना होगा, अंधकार में वह नहीं मिलेगी। जैसे सुई मुझे अंदर नहीं मिल रही, क्यों? अंदर अंधकार है, बाहर प्रकाश है। तो आवश्यकता है मात्र उस प्रकाश को भीतर प्रकट करने की, ताकि जो भीतर चीज है वह प्रकाशित हो सके, वह आपको मिल सके। संत महात्मा इसी प्रकार से देवीय सज्जनों याद दिलाते रहते हैं। वह परमात्मा प्रेम जी महाराज के सामने यदि कोई परमात्मा के लिए ऐसे इशारा करता था तो टोक देते थे, नहीं, भीतर। हम प्राय कहते हैं ना, राम जाने, मानो कोई बाहर है, कोई ऊपर है। प्रेम जी महाराज झट से टोक देते हैं, ऊपर नहीं, भीतर। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।
संत ने हंस कर सुन प्यारे एक बात, जीवन है ये 4 दिन, फिर आएगी रात, फिर आएगी रात। पांच शत्रु को हनन कर तेरा तन मन होवे साफ, राम लगन में तू मस्त रहे, राम जपो दिन रात, राम जपो दिन रात, राम जपो